दोस्तों, ये आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन अपनी छोटी सी बेटी के लिए अब तक कोई नैनी नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि उसकी बेटी इतनी ज्यादा रोती थी कि अब तक 18 नैनी नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। आखिर में गुस्से में आकर सीईओ अपने असिस्टेंट से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की असली माँ को ढूंढो। तभी वहाँ एक नई इंटर्न आती है और कहती है, सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। सीईओ थोड़ी देर सोचता है और फिर अपनी बेटी को उसके हाथों में दे देता है। सबके हैरान रह जाने पर जैसे ही लड़की बच्चे को गोद में लेती है, बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। सीईओ को शक होता है, कहीं यही मेरी बेटी की माँ तो नहीं। असल में 1 साल पहले यही सीईओ एक लड़की की मदद करता है, जब एक क्लाइंट उसे परेशान कर रहा होता है। लड़की उसे धन्यवाद कहने के लिए होटल तक लेकर जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और उस रात दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। कुछ महीनों बाद लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है। डिलीवरी के समय उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन रास्ते में उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ को खो देने के बाद लड़की अकेली ही अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अब उसके पास न पैसे थे न सहारा। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को सीईओ के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था वो अमीर है और मेरी बेटी का ध्यान रखेगा। सुबह नौकरानी ने बच्चे को देखा और सीईओ को बताया। सीईओ ने तुरंत डीएनए टेस्ट कराया और सब सच सामने आ गया कि वो बच्ची उसी की है। उसने असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढने के लिए भेजा और उसके लिए हीरो से सजी एक वेडिंग ड्रेस बनवाई, क्योंकि वह उसे शादी का प्रस्ताव देने वाला था। उधर वो लड़की अपनी माँ के लिए कब्र खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और किस्मत देखिए, वो कंपनी उसी सीईओ की निकली। एक दिन जब उसने बच्चे को संभाला, सीईओ ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया, $50,000 की सैलरी के साथ। लड़की खुश थी, उसे लगा जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन तभी असिस्टेंट को सच्चाई पता चल जाती है कि वही लड़की उस बच्चे की असली माँ है। और जैसे ही यह बात सीईओ तक पहुंचती है, लेकिन फिर सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।